हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रसाद बी के स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं मापन, मेजरमेंट। देखिए, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, उसके लिए मापन चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस बोर्ड पे हम मापन की डिफिनीशन यानी परिभाषा लिख चुका हूँ, समझ भी सकते हैं। पहला इसकी परिभाषा दिया हुआ है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, मापन। कहना क्या चाहता है, सबसे पहले भौतिक राशि वी राशि होती है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। भौतिक राशि ऐसी राशि होती है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। और जब हम किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो उसको हम एक संख्याओं द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो उसका कोई तो परिमाण लेंगे, संख्याओं में व्यक्त करेंगे और उसी को कहा जाता है मापन। मापन का मतलब होता ही है मापना। किसी भौतिक राशि का माप लेना ही उसकी कहलाती है क्या, मापन। अथवा दूसरी परिभाषा मैंने दिया इसी बात को दूसरी तरह से कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है, मापन कहलाता है। ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए किसी वस्तु की मुझे माप करना है, उसकी पहले से उसकी मात्रा फिक्स है कि वह वस्तु इतने मीटर लंबी है। हमने उसकी माप किया तो मापने के बाद ये आंकड़ा लगाया गया कि हाँ, वह माप जो है वह निर्धारित मात्रा से यानी मान से कम है कि अधिक है। तो यह प्रक्रिया ही कहलाती है मापन। जब तक हम किसी वस्तु को मापेंगे नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि पूर्व निर्धारित मान से उसका मान अधिक है कि कम है। तो यह कब पता चलेगा, जब उस वस्तु का हम माप करेंगे तब, यानी मापन करेंगे तब। अगला परिभाषा दी हुई है आपके सामने कि किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, मापन। तुलनात्मक अध्ययन, ये तुलनात्मक अध्ययन किनके बीच होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु है, जब उसके गुण या विशेषता की हम तुलना करते हैं तो वही उसकी तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। और यह तभी पता चलेगा कब, जब उसकी हम माप करेंगे तब। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति लंबा है, एक व्यक्ति छोटा है। कैसे पता चले, या तो देख के या तो उस वस्तु का माप करके यानी व्यक्ति का माप करके हम पता लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और वह तुलनात्मक अध्ययन उसकी कहलाता है मापन। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का गणित में या अंग्रेजी या किसी भी विषय ले सकते हैं, कोई पाया है 70 नंबर, एक पाया है 90 नंबर, तो उसमें एक का अधिक है, एक का कम है। कैसे पता चला, मापन करने से ही पता चला कि नहीं, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और तुलना पे यह पता चला कि एक का नंबर अधिक है और एक का नंबर कम है। मापन करने से ये पता चला, यही है आपका मापन। देखिए, मापन की डिफिनीशन कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने मत के अनुसार दिया, जिसमें पहले आए आपके ईवी वेस्ले। इन्होंने मापन के बारे में ये कहा कि जो मापन होता है वह मूल्यांकन का ही एक अंग है। जब किसी भी वस्तु या चीज का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसी का ही एक अंग आपका क्या है, मापन है। ये कथन कहा था ईवी वेस्ले ने, और इसी कथन के आधार पर उसने मापन की परिभाषा दिया कि मापन जो है मूल्यांकन का वह भाग होता है जो प्रतिशत या मात्रा को हम अंकों के द्वारा किया जाता है। यानी मापन जो है मूल्यांकन का वह भाग होता है जो प्रतिशत या मात्रा अंकों के द्वारा किया जाता है, वही आपका मापन कहलाता है। फिर एक और वैज्ञानिक है स्टीवेंसन,
इन्होंने मापन के बारे में क्या कहा कि मापन का जो काम होता है वह अंक प्रदान करना होता है। किसी भी वस्तु का जब हम माप करेंगे तो उसको किसी न किसी अंक के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। यह कथन स्टीवेंसन ने कहा था और साथ ही साथ इस कथन के आधार पर उन्होंने मापन की परिभाषा दिया कि मापन वह प्रक्रिया है जिससे किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाता है। जब भी किसी वस्तु का माप करेंगे तो कोई तो अंक प्रदान करेंगे, तो जिस नियम के अनुसार हम प्रदान करेंगे वही उसका कहलाएगा मापन। ये परिभाषा स्पष्ट रूप से इस बोर्ड पे दे दिया गया है। चाहेंगे तो आप लोग बीच में स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और बेकायदे इस वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं। आगे देखिए, आपको समझाया गया है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करने हेतु निम्न 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। हमें किसी भी यदि वस्तु का माप करना हो तो उनमें 2 चीज़ों का रहना बहुत जरूरी है। पहला तो उसका मानक मात्रक और दूसरा आंकिक मान। जब भी किसी वस्तु की हम माप करेंगे तो इन दोनों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का माप हो ही नहीं सकता है। जब भी हम किसी वस्तु को मापेंगे तो उसमें मानक मात्रक भी जरूर आएगा और आंकिक मान भी जरूर आएगा। मानक मात्रक क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है? तो देखिए, मानक मात्रक जो होता है, मानक मात्रक किसी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है वह उसका मानक मात्रक और जितना मापा जाता है वह उसका आंकिक मान कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा समझ सकते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु का मुझे माप करना है, तो इसको जब माप करेंगे तो हम जिसमें मापेंगे वह उसका मानक मात्रक कहलाएगा और ये आंकिक मान जितना मापेंगे वह उसका आंकिक मान कहलाएगा। तो मैंने बोला इस वस्तु को मुझे माप करना है, तो वस्तु है, यदि लंबाई को मापते हैं तो हम जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ मीटर उसका मानक, उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहलाएगा और जितना इसका मापे हैं, मान लीजिए यह 5 मीटर है, सपोज दैट 5 मीटर है, तो 5 हुआ वह आपका आंकिक मान हुआ और जो मीटर हुआ वह हमारा मानक मात्रक हुआ। फिर से मैं परिभाषा इसका दूंगा। मैंने बोला कि जब भी किसी भौतिक राशि की माप करनी होती है तो उनमें 2 चीज जरूर रहते हैं, एक तो मानक मात्रक और दूसरा का आंकिक मान। किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं वह उसका मानक मात्रक, माप करते समय जिसमें मापते हैं वह उसका मानक मात्रक और जितना हम मापते हैं वह उसका आंकिक मान कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि 40 किग्रा है, 40 किग्रा किसी वस्तु को हमने माप दिया, उसके द्रव्यमान को मैंने माप दिया 40 किग्रा, तो किसमें मापा? किग्रा में मापा, मानक मात्रक हो गया। कितना मापा? 40 मापा, ये इसका आंकिक मान हो गया। देखिए, किसी भौतिक राशि का जो मानक मात्रक होता है, मानक मात्रक वह उसके संख्यात्मक मान के, आंकिक मान को संख्यात्मक मान भी कहा जाता है, संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद में रखेंगे, हमने बोला कि किसी भी वस्तु का जो भौतिक राशि का जो मानक मात्रक होता है वह उस राशि के संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद में रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे इस चीज को जानने के बाद, मापन के प्रकार है, यहाँ लिख भी दिया गया है कि मापन 2 प्रकार के होते हैं। पहला गुणात्मक मापन और दूसरा का मात्रात्मक मापन। पहला गुणात्मक मापन और दूसरा मात्रात्मक मापन। देखिए, है तो ये मापन ही। तो गुणात्मक मापन में क्या होता है कि जब हम गणित के अंकों को, ठेस भाषा में कह सकते हैं कि जब हम अंकों का मापन करते हैं, किसी वस्तु को अंक प्रदान करते हैं, वह उसका गुणात्मक मापन कहलाता है। और जब किसी वस्तु का भार, वजन, द्रव्यमान, ये चीज मापते हैं तो वह उसका मात्रात्मक मापन कहलाता है। याद में रखेंगे,
हमने बोला कि जब अंकों का माप करेंगे यानी अंकों को व्यक्त करेंगे, मापते समय अंकों को व्यक्त करेंगे, वह उसका गुणात्मक मापन कहलाता है। और जब भी किसी वस्तु का भार, वजन, द्रव्यमान ये सारी चीजें हम मापते हैं तो वह उसका कहलाता है मात्रात्मक मापन। यदि उदाहरण के रूप में लिया जाए तो हम लिंग के आधार पर पुरुष अथवा महिला की पहचान करते हैं तो ये आपका गुणात्मक मापन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। एक और उदाहरण दे सकते हैं कि दो व्यक्ति है, एक विषय में उसने पाया 40 और दूसरा का व्यक्ति उसी विषय में पाया 60, तो यहाँ भी तुलना किया जा रहा है, मतलब अंकों की तुलना किया जा रहा है, तो ये आपका गुणात्मक मापन हुआ। और मात्रात्मक मापन में उदाहरण दे सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या विशेषता की जो है, इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे राम श्याम से लंबा है, तो लंबा है कैसे पता चला, मापा हमने, तो मान लीजिए राम श्याम से लंबा है, तो यदि राम की लंबाई 5 फुट 6 इंच है और श्याम की लंबाई केवल 5 फुट ही है, तो इसका मतलब राम श्याम से बड़ा है, कैसे पता चला, मापा तो पता चला। तो यहाँ पे इसके गुण को मापा जा रहा है, विशेषता को मापा जा रहा है, तो ये इसका हो गया मात्रात्मक मापन। किसी भी वस्तु का वजन माप दीजिए, द्रव्यमान माप दीजिए, लंबाई माप दीजिए, तो यह भी आपका आ जाएगा मात्रात्मक मापन के अंतर्गत। तो उम्मीद रखते होंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे, जरूर इस बात को समझ में आएगा। यदि अच्छे ढंग से देखेंगे तब। एक बार केवल देखकर वीडियो को डिलीट कर देंगे, नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है मापन को पढ़ना। और आगे की वीडियो में हम आपको मात्रक के बारे में बतलाएंगे और ऐसे ही वीडियो आपके बीच में हम भेजते रहेंगे। और उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।